नमस्कार साथियों। ट्रम्प का जो नया स्टेप होने वाला है, नया अटैक जो होने वाला है, वो अब ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क के अंदर आता है वहां पे अब होने वाला है, क्योंकि वेनेजुएला पे अटैक करके जो निकोलस मादुरो वहां के प्रेसिडेंट थे वेनेजुएला के, उनको तो इन्होंने कैद कर लिया उस देश पे। अपना जो पपेट राजा है वो बैठा ही दिया और साथ में वहां पे अटैक करके जो भी वहां के तेल है उस पर कब्जा कर ही लिया। जो ट्रम्प का जो नया स्टेप जो होने वाला है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ग्रीनलैंड आखिर पड़ता कहाँ पे है और ग्रीनलैंड में बर्फ है कि हरियाली है, क्या है, इस पे हम जानने वाले हैं। और ग्रीनलैंड किसके कंट्री का भी अंडर आता है और क्यों ट्रम्प ग्रीनलैंड को अपनाना चाह रहे हैं। और ट्रम्प बहुत दिन से ही, ट्रम्प जब इलेक्शन में थे उस टाइम से ही कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को हम अपने अंडर लाएंगे। और क्या जरूरत क्या है अमेरिकियों का कि ग्रीनलैंड को कब्जा करने जा रहे हैं ट्रम्प। और साथ में ग्रीनलैंड के अंदर कितना मिनरल्स है और ग्रीनलैंड में कितने बर्फ है और क्या क्या ग्रीनलैंड में पाया जाता है, कितनी जनसंख्या है, सारे के सारे चीज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। और साथ में ही जो डेनमार्क है, डेनमार्क किस तरीके से ग्रीनलैंड को कंट्रोल करता है और ग्रीनलैंड का खुद का प्राइम मिनिस्टर है या राष्ट्रपति है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और साथ में अमेरिका का जो नया स्ट्रैटेजी है दुनिया को राज करने के लिए, दुनिया पे एक नया किंगडम बनाने के लिए, क्योंकि अमेरिका एक अलग ही किंगडम बनाते जा रहा है, एक अपना ही अलग दुनिया बनाते जा रहा है। तो उस पे हम लोग जिक्र करने वाले हैं, उस पे हम लोग समझने वाले हैं मैप के थ्रू और बहुत कुछ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रम्प के नेक्स्ट जो अटैक है वो ग्रीनलैंड पे करने जा रहे हैं। ठीक, ये डेनमार्क के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, ये यूएसए ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मैप के थ्रू समझें तो ग्रीनलैंड तो यहाँ पे है, इसको थोड़ा हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के निकोलस मादुरो को अपने अटैक करके वहां पे इस तरीके से वहां पे अटैक करके और जो देश के अंदर जितने भी लोग हैं उनको गुमराह करके, वहां के जनता को गुमराह करके किस तरीके से इस किसी राष्ट्रपति को इतना इस कंडीशन में किडनैप करके उसे जेल में डाल देना। और क्योंकि डेमोक्रेसी अमेरिका का एक ही सिद्धांत है, जब मेरे पे आया तो किसी भी तरीके का कोई डेमोक्रेसी नहीं, जब दूसरे कंट्री पे है तो वहां पे डेमोक्रेसी। ठीक है, और यहाँ पे आप जो नेक्स्ट स्टेप है वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के बारे में जानने वाले हैं, ग्रीनलैंड है क्या। ये तो वेनेजुएला के साथ तो ट्रम्प ने बहुत ज्यादा गलत किया, लेकिन साथ में वहां पे जो वेनेजुएला का तेल है ना, उस तेल को बेचने वाले हैं और उसी तरीके से बेच के अपना जो इकोनॉमी है यूएसए अपना पूरा फुलफिल करता है। यहाँ पे देखिएगा कि जो ग्रीनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जेम्स फ्रेडरिक नेशनल है। ठीक है, इनका नाम इंग्लिश में है जेम्स फ्रेडरिक नेशनल नेल्सन। ठीक है, तो आगे हम लोग चले हैं तो इस पे थोड़ा सा बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स भी आए हैं हाल ही में, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। फ्रॉम ग्रीनलैंड टू क्यूबा आफ्टर वेनेजुएला स्ट्राइक, ट्रम्प वार्निंग ब्लिट्स स्पेन्स कॉन्टिनेंट होस्ट नेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं हाल ही में परसों जनवरी का ही है ये न्यूज, यहाँ पे 6 जनवरी का है। तो ये 6 जनवरी को ट्रम्प ग्रीनलैंड गए, वहां पे जाके वहां से जितने भी आसपास के जो लोग हैं उसको देखे और व्हाट नीड, क्यों जरूरत है ट्रम्प को आखिर ग्रीनलैंड को। और ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प हैज अगेन proposed annexing Greenland after Denmark latest used him to stop the threats over the Iceland। ठीक है, आखिर जो डेनमार्क यहाँ पे जो ग्रीनलैंड को देखने का काम करता है, यानी कि समझते हैं पहले ग्रीनलैंड आखिर क्यों डेनमार्क को हैंडल कर रखा है अपना पूरा शक्ति। ठीक है, देखिए ग्रीनलैंड पहले डेनमार्क का ही एक पार्ट था, लेकिन जब डेनमार्क जिस तरीके से हम लोग आगे चले थोड़ा, यहाँ पे हम लोग मैप के थ्रू समझे तो ये है ग्रीनलैंड। ठीक है, और ग्रीनलैंड के नीचे डेनमार्क है, यहाँ पे डेनमार्क है और इस जो डेनमार्क है ना, ये इसी का आइलैंड ये हुआ करता था, फिर इसके पे ये डेनमार्क था। ठीक है, तो ऊपर वाले मैप से समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीनलैंड है ये डेनमार्क का हिस्सा था
और ये जो डेनमार्क का एक आइलैंड और भी था, फ्रेज आइलैंड करके, ठीक है। फिर इसी का एक आइलैंड था ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड एक ज्यादा बड़ा एक कॉन्टिनेंट जो देख सकते हैं हम लोग, नॉर्थ जो कॉन्टिनेंट है, और नॉर्थ कॉन्टिनेंट का एक भाग है जो कि बर्फ से ढका हुआ है। कितने लोग सोचते हैं ग्रीनलैंड है तो हरियाली होगी और आइसलैंड है तो बर्फ होगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पे उल्टा है। और ये जो हम लोग मैप में देख रहे हैं कितना बड़ा जो कंट्री है, आखिर में इतना बड़ा ये है नहीं, क्योंकि मैप में हम लोग को, ये जो मैप है ये 2D मैप है। हम लोग जब 3D मैप देखते हैं तो उसमें सर्किल वाला जो रहता है अर्थ, उसमें ये छोटा सा होता है, लेकिन ये 2D में बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्रीनलैंड एक बर्फ से ढका हुआ एक आइसलैंड है, जो कि डेनमार्क के अंदर आता है। और जितने भी डेनमार्क के बाहर फॉरेन पॉलिसी हो गया, तो विदेशों से व्यापार हो गया, कोई भी निर्णय डिसीजन आया तो उसको सिक्योरिटी करने का काम, आर्मी रखने का काम, ये सब डेनमार्क करता है। क्योंकि डेनमार्क के पहले डेनमार्क के ग्रीनलैंड को ही एक पार्ट था, लेकिन वहां पे ग्रीनलैंड में के काफी लोगों ने कहा कि नहीं, मुझे अपना खुद का कंट्री चाहिए। तो होम वहां प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, सिर्फ देश के अंदर ही रहेगा, देश के अंदर का जो इतना भी काम है वो करेगा। तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर तो है, लेकिन जो डिसीजन लेने का काम करता है वो डेनमार्क करता है, ठीक है। हम लोग समझ गए। आखिर हम लोग ये समझते हैं कि क्यों आखिर इस तरीके से डेनमार्क को अटैक किया जा रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग ग्रीनलैंड के बारे में और डेनमार्क के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है, सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन मोस्ट कवर्ड बाय द आइस है, और पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका जियोग्राफिकली बट पॉलिटिकली लिंक्ड टू डेनमार्क, with a tiny population living in ice freeze coast है, ठीक है, जिसमें कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है। और एक्सट्रीम यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत बर्फ पड़ती है, और बहुत ये ज्यादा यहाँ पे मोटी मोटी चादरें बर्फ बर्फ की है, ठीक है। यहाँ पे जियोग्राफी एंड क्लाइमेट की बात करें, the biggest island that continent with 80% covered by the Greenland ice sheet। 80% जो ग्रीनलैंड है वो बर्फ से कवर्ड है, ठीक है। और इसका लोकेशन है वो लाइज मोस्टली इन द आर्टिक ओशियन में है। आर्टिक ओशियन सबसे ऊपर में जो है वो आर्टिक ओशियन, ऐसे ठंडा ओशियन होता है वो है, ठीक है, वहां पे ये लोकेटेड है। और यहाँ पे 2 और 3 जो कि नॉर्थ ऑफ द आर्टिक सर्कल्स में पड़ता है ये। और यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड जो कि होम टू द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है जो पृथ्वी के 2 भाग में बांटता है। हम लोग यहाँ से समझ जाए, यहाँ जो है, यहाँ से जो 2 भाग में यहाँ बट रहा है हेमिस्फीयर, ठीक है, इसके ऊपर में जितने भी हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। और यहाँ पे आर्टिक ओशियन भी है, जो कि जो पूरा जो ओशियन यहाँ पे है, ये सारे के सारे ओशियन आर्टिक ओशियन में आता है, जो कि ठंडा है वहाँ पे, क्योंकि जो जितने भी क्षेत्र है वो सब वहाँ पे ज्यादा बर्फ है, तो वहाँ पे ठंडा है, ठीक है। तो ये है, हम लोग समझे। और यहाँ पे ग्रीनलैंड जो है वो मैसिव साइओन सिस्टम एग्जिट बेनिथ ऑफ द आइस शीट, एंड जो वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क यहाँ पे है, जो कि आइस का है, बर्फ का बना हुआ है। और नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। ये आपको ध्यान में रखना है, अगर किसी एग्जाम का अगर तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि ग्रीनलैंड में सबसे लार्जेस्ट पार्क कौन सा है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्क जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे सब कल्चर समझ लें कि वहाँ पे किस धर्म के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है बहुत कम पॉपुलेशन है, करीब अराउंड 56,000 में। यहाँ पे बताया जाता है कि वहाँ का जेनेटिक, वहाँ के लोग का पॉपुलेशन है वहाँ के रहने वाले, ठीक है। और ये बहुत जो कि कम है वहाँ पे पॉपुलेशन, ये अराउंड है, राउंड फिगर है 56,000। इट द लेटेस्ट डेंसली पॉपुलेटेड प्लेस ऑन द अर्थ, ये सबसे कम डेंसली है, जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। विद दिस सेटलमेंट अलोंग द कोस्ट, एंड इसका जो कैपिटल है वो नूकू है। यहाँ पे याद रखें, ग्रीनलैंड का जो कैपिटल है वो नूकू है, द वर्ल्डेस्ट नॉर्थ मोस्ट कैपिटल इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग जाने हैं कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप वहां पे गए डेनमार्क ग्रीनलैंड में जाकर, अभी फिलहाल ही में गए, और जाकर वहां के जो प्राइम मिनिस्टर, वहां के जो डेनमार्क का जो प्राइम मिनिस्टर है उनको धमका के चले आए। लेकिन डेनमार्क जो है ना वो एक नाटो का मेंबर है, 36 जो देश मिलकर जो नाटो बना है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसी का एक मेंबर है डेनमार्क।
तो डेनमार्क सोचा कि क्यों ना हम सहायता लिया जाए नाटो का। तो अगर बाय द वे अगर डोनाल्ड ट्रंप डेनमार्क पे अटैक करते हैं तो ऑफकोर्स ये है कि जो नाटो का जो मेंबर जितने भी कंट्री हैं वो सारे मिलके, यूरोप के जितने भी कंट्री हैं सारे मिलके डेनमार्क को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इतना मजबूत है, इतना उनका एक तरीके से देखा जाए तो आ, वो जो ग्लोबल जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ना वो बहुत ज्यादा ही जानते हैं। यहाँ पे जो अभी रसिया है, क्योंकि जब इस तरीके से जब होता था तो रसिया काउंटर करने के लिए डेनमार्क को सामने आता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्योंकि अभी रसिया यूक्रेन के में उछला हुआ है, तो ये अभी डेनमार्क को कंट्रोल करने के लिए कोई अभी आ नहीं रहा है फिलहाल सपोर्ट करने के लिए। और यूरोप उतना बड़ा शक्तिशाली कोई कंट्री है नहीं कि यूएसए से कोई टकरा जाए, ठीक है। तो ये अभी अकेले पड़ चुकी हैं ये। आखिर इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये है कौन, और इनको आखिर क्यों, क्योंकि इनसे इंडिया के संबंध भी अच्छा है, डेनमार्क और इंडिया के रिलेशन देखें तो काफी अच्छा माना जाता है, ठीक है। ये जो है डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर मेटर फ्रेडरिकन्स है, ठीक है। मेटी फ्रेडरिकन्स, ठीक है, इनका नाम है। और ये जो यहाँ पे देखें कि प्राइम मिनिस्टर जेम्स फ्रेडरिक्स नेल्सन रिस्पॉन्ड टू दी डेट्स एंजॉय नाउ दी डिस्क्राइब दी नेशन ऑफ यूएस कंट्रोल ओवर दी आइसलैंड ऑफ दी फैंटेसी, ठीक है। अब हम लोग मुद्दे पे बात आते हैं कि आखिर रियल बात क्या है जिसके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप इस ग्रीनलैंड को कब्जाना चाहते हैं। देखिए हम लोग समझने का काम करते हैं। आखिर में ये जो अमेरिका है ये अभी फिलहाल कनाडा को बोल ही चुका है कि आप हमारे एक स्टेट बन जाइए। और साथ में जो अलास्का है, जो रसिया से जब रसिया जब यूएसएसआर जब विखंडन हुआ था उस समय रसिया से अमेरिका ने अलास्का को ले लिया था, बहुत ही कम प्राइस पे उसने बाई कर लिया, खरीद लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा अभी यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। साथ में ये अलास्का में भी काफी ज्यादा ठंड पड़ती है, तो एक अच्छा सुंदर स्टेट है वहाँ का, अमेरिका का, यूएसए का। जो कनाडा को कह रहे हैं, कनाडा को भी कह रहे हैं इलेक्शन से पहले से कि कनाडा को अपने अंदर स्टेट में इंक्लूड करेंगे। और यहाँ पे देखें तो ग्रीनलैंड यहाँ से ज्यादा कोई दूर नहीं है। तो इनका ये कहना है कि अभी फिलहाल जो पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, जिस तरीके से इन्होंने वेनेजुएला पर अटैक किया, वो तेल को खरीद के और दुनिया में बेचेंगे, तो जो पॉल्यूशन बढ़ेगा, जो इस तरीके से अभी जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है जिसके कारण से बर्फ से पिघल रहा है, तो अनुमानित है कि 2050 तक जो ग्रीनलैंड का जो बर्फ है ना वो पिघलना शुरू हो जाएगा, जिससे कि वहां पे जो वाटर है, पीने वाला जो शुद्ध पानी है ना वो वहां पे होने शुरू हो जाएगी। जिसके हिसाब से जो वहां पे एक जो परतें हैं बर्फ की वो हटेगी और एक अच्छा रहने लायक जगह बन जाएगा। तो ये इसके कारण से अमेरिका वासी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो फ्यूचर देखते हुए ग्रीनलैंड को अपने अंदर लेना चाहते हैं। वहां पे और ग्रीनलैंड में एक और चीज है, क्योंकि वहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत पाते हैं, बहुत मात्रा में वहां पे है। क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल से ही जितने भी इंडस्ट्री चल रही है और जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो रेयर अर्थ मिनरल से ही बनते हैं। तो अगर ये कंट्रोल में हो जाता है यूएसए का तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूवमेंट होगा यूएसए के लिए। तो यहाँ पे कनाडा कनाडा यूएसए मिलने ही वाला है, ठीक है। वहां पे इसको भी दे रहे हैं थ्रेट वार्निंग, और साथ में ग्रीनलैंड को मिला ही लेंगे। तो यहाँ पे और ये जो मैक्सिको है, मैक्सिको में बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत ज्यादा तंगी है, ये डेवलप नेशन है नहीं, तो इसको ये अपने अंदर तो लेंगे नहीं। तो यहाँ से आप लोग जो देखिएगा ये एक पूरा का पूरा जो ये क्षेत्र है ना वो पूरा का पूरा क्षेत्र को ये डोनाल्ड ट्रंप अपने अंदर लेना चाहते हैं, ये पूरा पूरा एक दुनिया बना लेना चाहते हैं। और साथ में जो यहाँ पे ये बिजनेस जो ये व्यापार करने के लिए जो यहाँ पे एक कनाल बना गया था, सुएज कनाल, उस कनाल को भी ये यूज अपने अंदर कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा मूवमेंट चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो डेनमार्क है, डेनमार्क इसका भी कंट्रोल करने के लिए काफी इजी था ग्रीनलैंड के लिए। लेकिन क्योंकि वहां के जो ग्रीनलैंड की जनता भी नहीं चाहती है कि यूएसए आए यहाँ पे और आके हम लोगों को यहाँ से बेघर करे, क्योंकि जानते हैं कि जिस जिस कंट्री में अमेरिका जाता है उस कंट्री को किस तरीके से उस कंट्री को खत्म कर देता है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे अगर, क्योंकि अमेरिका है ना वो सारे कंट्री को कंट्रोल करने के लिए अल्टरनेट कुछ ना कुछ रखता है।
जैसे कि चाइना कंट्रोल करने के लिए कभी कभी इंडिया को रखता है, या तो इंडिया कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को रखता है, पाकिस्तान को बस और बांग्लादेश को रखता है, ठीक है। तो ये सारे मूवमेंट वो खेलते रहता है। ये सारे जो मेन रियल है वो ये है कि पानी वहां पे काफी ज्यादा मात्रा में होगा, और वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स मिनरल्स होगा, और साथ में इस तरीके से उनका जो विजन है आने वाले फ्यूचर को, वो आप उनको लाना है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट सब दिन तो रह नहीं सकते। तो आप अपने ही अभी 5 साल के लिए, अभी साल भर 1.5 साल उनका गुजर चुका है, तो जितने भी 4 साल बचे हुए हैं उनके कार्यकाल के लिए, वो 4 साल में चाहते हैं कि एक अच्छा अमेरिका के लिए करके जाए, और जो इस तरीके से स्ट्रेटेजिक मूवमेंट है ना वो परफॉर्म कर दें, ठीक है। तो हम लोग जान चुके हैं कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है, ग्रीनलैंड के बारे में हम लोग जाने, वहाँ पे क्या क्या क्लाइमेट के बारे में जाने। और वहाँ पे हाल ही में एक एयरबेस बना है जो कि डेनमार्क ने बनाया है। यहाँ पे देख सकते हैं जब यहाँ पे एयरबेस बनता है, तो जब भी यहाँ पे एरोप्लेन लैंड होने के लिए जाता है तो यहाँ पे साफ किया जाता है, क्योंकि पूरा बर्फ से ढक जाता है। और यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स है इस तरीके से काफी क्षेत्र में पाया जा रहा है, और ये जो लगभग एस्टिमेटेड $5 ट्रिलियन का यहाँ पे सीक्रेट हिडन वेल्थ, यानी कि वहाँ का एक, वहाँ पे इतने इतने पैसे का इतना वेल्थ वहाँ पे है, $5 ट्रिलियन का वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स उस देश में है, ठीक है। किसी देश का, यानी अभी जो इंडिया का जो जीडीपी है $4 ट्रिलियन है, और वहाँ का जो रेयर अर्थ मिनरल्स सिर्फ है वो $5 ट्रिलियन का है। समझ सकते हैं कितना वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स की मात्रा है, ठीक है। तो ये रहा, हम लोग समझें कि डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ये डोनाल्ड ट्रंप नाटो के मेंबर हैं डेनमार्क, ये भी हम लोग याद रखिएगा। यहाँ पे ग्रीनलैंड के बारे में जाने हम लोग कि ग्रीनलैंड क्या है और किस देश का अभी फिलहाल में वो अंडर आता है, ठीक है। तो ये है, और ये हम लोग जाने तो, और जो डेनमार्क ग्रीनलैंड के जो प्रेसिडेंट है वो जेंस फ्रेडरिक नेल्सन है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। जिस तरीके से वेनेजुएला पर अटैक किए हैं, आने वाले फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि डेनमार्क ग्रीनलैंड को भी अटैक किया जाए, साथ में डेनमार्क पे भी अटैक किया जाए। तो आगे आने वाले फ्यूचर क्या कहती है साथ में, और क्या इस तरीके से मोड़ लाती है कि नहीं, ये हम लोग समझेंगे। तो इस तरीके के वीडियो के लिए और जो जियो पॉलिटिकल जो भी है उसको समझने के लिए, सब में करंट अफेयर आप लोग पढ़ाई करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो करंट अफेयर के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आपको करंट अफेयर आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग वहां से भी दे सकते हैं। अब इस तरीके से तरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, किसी नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।